नमस्कार दोस्तों। तारीख 11 जनवरी 1966। उस दिन हिंदुस्तान ने अपना एक ऐसा वीर सपूत खोया जिसने पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारत अपने दुश्मनों का मुकाबला किस हौसले से कहता है। पतला दुबला छोटे कद का एक विराट व्यक्तित्व वाला आदमी जिसने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को घुटनों पर झुकने को मजबूर कर दिया था। तो आइए जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़े कुछ ऐसे अनजाने तथ्य जो शायद आपको भी ना पता हो। एक दिन लाल बहादुर शास्त्री जी एक साड़ी के शोरूम पर पहुंचे और बोले कि मुझे अपनी पत्नी के लिए साड़ी चाहिए। यह देख शोरूम का मालिक बहुत खुश हो गया कि उसके शोरूम पर भारत के प्रधानमंत्री आए हैं और वो एक से बढ़कर एक बेहतरीन साड़ियां शास्त्री जी को दिखाने लगा। जब शास्त्री जी ने उन साड़ियों की कीमत सुनी तो बोले, यह तो बहुत महंगी है, कृपया इससे कम कीमत की साड़ी दिखाओ। दुकान के मालिक ने उन्हें और साड़ियां दिखाई, लेकिन शास्त्री जी को उन साड़ियों की कीमत भी ज़्यादा ही लगी। शोरूम का मालिक बोला, सर आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप महंगी से महंगी साड़ी पसंद कर लें, यह हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार होगा। शोरूम के मालिक की बात सुनकर लाल बहादुर शास्त्री जी बोले, भले ही मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, पर मैं उतनी ही कीमत का सामान लूंगा जितनी कीमत मैं चुका सकूं। जब स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान शास्त्री जी जेल में थे तो एक दिन उनकी पत्नी ललिता देवी किसी तरह जेल प्रशासन से छुपाकर उनके लिए 2 आम जेल में लेके आई। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए अपनी पत्नी के खिलाफ ही धरना दे दिया। शास्त्री जी का मानना था कि जेल में कैदी अगर बाहर की चीजें खाते हैं तो वे कानून का उल्लंघन है, इसलिए उन्होंने अपनी ही पत्नी का विरोध किया था। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, एक दिन उनके बेटे ने उनकी सरकारी कार का इस्तेमाल कर लिया। शास्त्री जी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे भारत सरकार के खाते में जमा करा दिए। उनका मानना था कि सरकारी वाहन का इस्तेमाल निजी यूज में नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए पैसा देना जरूरी है। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपनी पहली कार किस्तों पर ली थी। लेकिन खास बात यह है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया तो उनकी मौत के बाद तत्कालीन सरकार ने कार के लोन को माफ़ करने की पेशकश की थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता देवी ने मना कर दिया और कार की बाकी किस्तें जो थी वो अपनी पेंशन से चुकता किया था। शास्त्री जी ने अपनी मां को भी नहीं बताया था कि वो रेल मंत्री हैं, बस इतना ही कहा था कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूं। एक बार शास्त्री जी मुगल सराय आए हुए थे, उनकी माँ भी वहाँ पूछते पूछते पहुंची कि मेरा बेटा भी आया हुआ है, वो भी रेलवे में नौकरी करता है। लोगों ने पूछा क्या नाम है, तो जब उनकी माँ ने शास्त्री जी का नाम बताया तो सब चौंक गए, बोले ये झूठ बोल रही है। और लोग शास्त्री जी को दिखाकर पूछे क्या वो आपकी माँ है। शास्त्री जी ने अपनी माँ को बुलाकर बैठाया, हालचाल पूछा और फिर अपने घर भेज दिया। तब पत्रकारों ने शास्त्री जी से पूछा, आपने अपनी माँ के सामने भाषण क्यों नहीं दिया। शास्त्री जी ने जवाब दिया, मेरी माँ को नहीं पता कि मैं मंत्री हूँ, अगर उन्हें पता चल जाए तो वे लोगों की सिफारिश करने लगेंगी और मैं मना भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा जवाब सुनकर सब सन्न रह गए। 1962 में भारत ने चीन से जंग लड़ी थी, इस कारण पाकिस्तान ने भारत को कमजोर समझ लिया था और 5 अगस्त 1965 को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पर कश्मीर में घुस आए। पाकिस्तान के लिए बड़ी भूल साबित हुई। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और भारतीय सेना लाहौर तक घुस गई, जिससे पाकिस्तान की तो फटके फ्लावर हो गई और उसने युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने भारत को धमकाते हुए कहा कि अगर भारत युद्ध नहीं रोकता है तो अमेरिका भारत को भेजने वाले गेहूं की आपूर्ति रोक देगा। शास्त्री जी स्वाभिमानी थे, उन्हें यह बात चुभ गई। 1965 में दशहरे के दिन रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने रैली में जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसी रैली में शास्त्री जी ने देशवासियों से अपील की कि वो हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ दें और उन्होंने खुद भी एक वक्त का खाना छोड़ दिया। शास्त्री जी की अपील का असर यह हुआ कि भारत पर आया हुआ अन्न का संकट दूर हो गया और अमेरिका अपना कहीं मुंह दिखाने लायक न बचा। युद्ध में जीत के बाद लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह अयूब खान से मिलने ताशकंद जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स ने भारतीय प्रधानमंत्री से पूछा, आप कद में तो काफ़ी छोटे हैं, जबकि अयूब खान आपसे काफ़ी लंबे हैं, आप उनका सामना कैसे करेंगे। शास्त्री जी ने जवाब दिया कि वो सर झुकाकर बात करेंगे और मैं सर उठाकर बात करूंगा। ताशकंद में पाकिस्तान के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के ठीक 12 घंटे बाद 11 जनवरी 1966 को खबर आई कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। हालांकि इस पर अभी भी संदेह बरकरार है
और हाल ही में उनके परिवार ने भी मौत से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग भारत सरकार से की है। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि जिस रात शास्त्री जी की मौत हुई उस रात खाना उनके निजी सहायक रामनाथ ने नहीं बल्कि सोवियत रूस में भारतीय राजदूत टीएन कौल के कुक जान मोहम्मद ने पकाया था। खाना खाकर शास्त्री जी सोने चले गए थे। उनकी मौत के बाद शरीर के नीला पड़ने पर लोगों ने आशंका जताई थी कि शायद उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को भारत भेजा गया। शव देखने के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने भी दावा किया था कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अगर दिल का दौरा पड़ा होता तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ जाता और शरीर पे सफ़ेद चकत्ते कैसे पड़ गए। शास्त्री जी का परिवार उनकी मौत पर लगातार सवाल खड़ा करता रहा, लेकिन भारत सरकार कोई जवाब नहीं दी। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात थी, सरकार द्वारा शास्त्री जी की मौत पर जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करने के बाद ही उनके निजी डॉक्टर आर्यन सिंह और निजी सहायक रामनाथ की अलग अलग हादसों में मौत हो गई। खास बात यह है कि ये दोनों लोग शास्त्री जी के साथ ताशकंद के दौरे पर साथ में गए हुए थे। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था। कहा जाता है कि अगर उसी समय पोस्टमार्टम कराया जाता तो उनकी मौत की असली वजह सामने आ पाती। एक देश के प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसके बाद भी उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाना हमेशा ही संदेहों के दायरे में रहा है। बेहद सामान्य घर से देश के शीर्ष नेता तक का सफर करने वाले स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर रूसी कनेक्शन, उनके शव का रंग बदलना और शव का पोस्टमार्टम न कराया जाना, ऐसे कई सवाल हैं जो उनकी मौत पर सवाल खड़े करते हैं। आपको दोस्तों क्या लगता है? अपनी राय एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।